बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कहते हैं बुशरा सलीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माइंडफुल पेरेंटिंग बाय बुशरा सलीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब बच्चा जो है वो बहुत गुस्से में होता है और बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, उनके पास अच्छी वोकैब आ चुकी होती है, उनको भी अच्छे से पता होता है कि क्या चीज़ मुझे बोलनी है माँ बाप को गुस्सा दिलाने के लिए, और वो कहते हैं आई हेट यू और आप बिल्कुल अच्छी नहीं है, आप गंदी मामा हैं और आप जो है वो बहुत बुरी हैं, और जब थोड़े और बड़े हो जाते हैं तो आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया, आप तो बिल्कुल अच्छी मामा नहीं, उसकी मामा ज़्यादा अच्छी हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में हमें क्या करना चाहिए और एज़ अ देसी पेरेंट्स क्या कर रहे होते हैं? लेट्स टॉक अबाउट इट। हेलो एवरीवन, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। ज़रूर लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें और बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है। क्या ऐसी चीज़ें जो आप जिस पर आप सुनना चाहते हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको पेरेंटिंग जर्नी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चैलेंजिंग लग रही है, मुश्किल लग रही है, तो हियर आई एम। कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप बिजनेस नंबर, और आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं या यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं और मुझसे रब्ता करके अपनी पेरेंटिंग जर्नी को खूबसूरत बना सकते हैं। रिव्यूज़ के लिए आप इंस्टाग्राम की हाईलाइट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहली बात कि जब आपका बच्चा जो है वो इस तरह के जुमले आपको बोल रहा होता है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता और आप बहुत बुरी हैं, आई हेट यू सो मच, मैं अनलकी हूँ कि आप मेरी मामा हैं या बाबा हैं, तो बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो ऑफेंड हो जाते हैं जब बच्चा जो है वो उनके पास आता नहीं है और वो कहते हैं कि यार ये क्या, मैं ऑफिस से थका हुआ है और ये मेरे पास आ क्यों नहीं रहा या मेरे पास आ क्यों नहीं रही बच्ची, तो वो ऑफेंड हो रहे होते हैं और पर्सनल ले होते हैं। सबसे पहली चीज़ आपने इस बात को याद रखना है कि बच्चों का जो बिहेवियर होता है ना, वो आपने पर्सनल नहीं लेना। वो इसलिए नहीं लेना क्योंकि बच्चों का जो ब्रेन है वो भी बन रहा है, और बन रहा है तो हम उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं लगा सकते। दूसरी चीज़ ये है कि हाँ, अगर आपका बच्चे का बिहेवियर जो है वो आपके साथ हर वक्त ही ऐसा है, यानी कि वो आपसे कंप्लीटली डिस्टेंट फील करता है, तो फिर आपने ज़रूर देखना है कि आपने जितना टाइम पेरेंटिंग की है वो क्या की है और कैसे की है, और अब आप क्या रिवायरिंग कर सकते हो, कैसे कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आए, आप पेरेंट कोच से रब्ता कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा जो है वो यूजुअली अच्छे मूड में होता है, लेकिन जब उसे गुस्सा आ रहा है या वो अपसेट है, तो वो इस तरह के मोटे-मोटे जुमले जो है वो बोल देता है, और जो पेरेंट्स के बड़े ठक करके कहते हैं लगे ठा करके वाला सीन होता है और दिल पे लगती है कि हाँ, मेरे बच्चे ने मुझे आई हेट यू बोल दिया, और माएँ भी रो रही होती हैं। तो पहली चीज़ ये कि आपने पर्सनल नहीं लेना, उनका ब्रेन अभी बन रहा है, बहुत मेजर चेंजेस उनके ब्रेन में आ रहे होते हैं जिसकी वजह से उनके जो इमोशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा बहाव में होते हैं। तो जब वो हाई वेव्स होती हैं तो वो ज़्यादा होते हैं, फिर वो काम हो जाते हैं। अब देसी पेरेंटिंग में क्या हो रहा होता है कि जब बच्चा बोलता है कि आई हेट यू, आप मेरे रूम से निकल जाएँ, तो देसी पेरेंटिंग में ना अनकॉन्शियसली आपके मुँह से निकलता है मेरा घर है ये, मैं क्यों निकलूँ यहाँ से, तुम निकलो यहाँ से। तो वो या गुस्सा कर देते हैं कि ये कैसी कितनी बदतमीज़ी कर रही हो तुम, ज़रा तमीज़ नहीं माँ से बाप से बात करने की। इवन टीनेजर्स में भी ये चीज़ हो रही होती है कि टीनेजर्स ज़्यादा इस तरह के जुमले बोल रहे होते हैं गुस्से में आके, क्योंकि अगर आपने इमोशनल नीड्स पूरी नहीं की इतने टाइम तक बच्चे की, तो ऑब्वियसली वो उसका यही कम्युनिकेशन का स्टाइल होगा। आपको भी जब उसके बच्चों में गुस्सा आता होगा तो आप इसी तरह रिएक्ट कर रहे होंगे, और वही चीज़ अब वो मॉडल बैक कर रहा है तो आपको बुरी लग रही होती है। तो आप कहते हैं कि मेरा घर है, खबरदार जो मुझसे बदतमीज़ी से बात की। लेकिन इस सिचुएशन में आपको बजाय ये बोलने के आपको ये बोलना चाहिए कि मैं अभी इस वक़्त बेटा यहाँ बैठ रही हूँ आपके पास। वो बोलेगा नहीं आप चली जाएँ बाहर, मैं कमरे के बाहर बैठ रही हूँ, ठीक है? आपने कमरे के बाहर बैठ जाना है और आपने उसको एहसास दिलाना है कि आप बैठी, कि अपने दुपट्टा जो है या अपना हैंड जो है वो आपने दरवाजे के अंदर डाल के उसे बता दिया कि मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, आपका वेट कर रही हूँ, मैं कहीं आपको छोड़ के नहीं जा रही। ये आपने अगर वो फ़ोर्स करे आपको निकलने से, तो भी आप बाहर बैठ जाएँ और उसको ये एहसास दिला दें कि मैं आपके पास हूँ और आपके साथ हूँ। कभी-कभी बच्चे जो है वो इस तरह के बोलते हैं टीनेजर्स कि आई हेट माई सेल्फ और आई हेट द वे आई एम, आई डोंट लाइक माई सेल्फ। तब आपका जो देसी तरीका जो आता है वो आता है कि तुम तो हो ही ड्रामेटिक यार, हर वक़्त ड्रामे करती रहती हो, क्या ड्रामा कोई नहीं मेरे घर में तो। लेकिन बजाय ये बोलने के आपने उसको ये बोलना है कि दिस इज़ सो सच अ हार्ड प्लेस, मतलब इस वक़्त आप कितनी मुश्किल जगह पर हो, मैं समझ सकती हूँ, ये बहुत मुश्किल टाइम है यहाँ पे, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके पास हूँ। बच्चा जो है वो क्या कर रहा होता है कि मार रहा होता है, लाते एक मुक्के मारना शुरू हो जाता है, तब पेरेंट्स जो है वो क्या कर रहे होते हैं कि बजाय उसका रिलैक्सेशन और अपनी कामनेस शेयर करने के रख के एक और लगा देते हैं कि खबरदार जो मुझे मारा, क्योंकि आप इतने ट्रिगर हो जाते हैं तो आप जो है वो मिस्टेक कर देते हैं। अगर एक तो ये मिस्टेक है जो आपसे गलती से हो रही है, तो अपॉलॉजी आपने इस तरह कर लेनी है, रिपेयर से जो है वो मसला नहीं होगा, रिपेयर जो है वो सारी चीज़ों को ठीक कर देता है। लेकिन अगर एक तो ये कि आप समझते ये हैं कि भई मारना चाहिए और इसमें जो है वो इसका बनता है, ये डिज़र्विंग है, इसके इसने मुझे मारा तो मैं अगर इसको अभी नहीं मारूँगी, तो फिर मैं इसको तमीज़ कब सिखाऊँगी? ये तो डिसिप्लिन सिखाने का टाइम ही यही है। तो जब एक दिमाग का जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, वो जो ब्रेन साइंस वाली वीडियो आपने देखी कि जब वो उड़ गया है, बाउल उड़ गया है, तो अब आपके किसी भी समझाने का और डिसिप्लिन देने का टाइम वो है ही नहीं।
ठीक है? तो बजाय उसके कि आप भी उसको मारें, आपने एक पिलो उसके आगे रख दिया, बेटा आप इसको किक कर सकती हैं, मामा को हर्ट होता है, यू कैन किक द पिलो, आई अंडरस्टैंड आप इसमें बहुत गुस्से में हैं, ठीक है? आपको ये चाहिए था, आपको ये चीज़ नहीं मिली, इसमें गुस्सा तो आएगा। तो इमेजिन करें कि एक दुनिया हो जहाँ बच्चे जो है वो गुस्सा कर रहे हैं, अपनी फीलिंग को खुल के एक्सप्रेस कर रहे हैं, और बजाय उन्हें कोई डांटे, उन्हें मारे, उन्हीं फीलिंग्स को इनवैलिडेट कर दे, उनकी रियलिटी को रिजेक्ट कर दे कि ऐसा कुछ नहीं है, ड्रामा क्वीन हो ये वो, और सोचें बजाय ये सारी देसी चीज़ों के, अगर एक बच्चे की फीलिंग्स को हम स्पेस दें, हम कंपैशन दें, हम काइंडनेस दें, तो आप सोचें कि उसके ब्रेन को क्या मैसेजेस जाएंगे ऐसे में, उसका ब्रेन ऐसे में कितने खूबसूरत रूल्स बनाएगा, कितनी खूबसूरत मॉडलिंग होगी, और वही इंसान आगे चलकर दूसरों के साथ यही सलूक करेगा, और उसका जो ब्रेन डेवलप हो रहा है वो कितना हेल्दी ग्रो होगा। तो इतने सारे फ़ायदे हैं माइंडफुल पेरेंटिंग के, तो फिर हम क्यों ना सीखें और क्यों ना अपनी औलादों को इस बेहतरीन खूबसूरत चाइल्डहुड का तोहफ़ा दें और उनके बनते हुए दिमाग में बेहतरीन सपोर्ट दें। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी, इसको लाइक करें, और अब आपके बच्चे ने अगर आपको आई हेट यू बोला या आपको इस तरह की चीज़ें बोली, तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से ज़रूर समझ आया होगा कि किस तरह आपने उसे माइंडफुली डील करना है। थैंक यू सो मच।